हुई स्टार्ट। हाँ, स्पीकिंग नेचर। आज इस स्पीकिंग नेचर की श्रृंखला में आज हम आपको किस तरीके से ये नशे की चीज़ों को छोड़ा जाए। नशे में चाय से लेकर शराब तक की भी बात आती है। नशा उसे ही कहा जाता है कि जो हमें वो जब पदार्थ ना मिले तो कहीं सर दर्द, कहीं कोई तकलीफ, तो उसको नशा या एडिक्शन कहा जाता है ना। तो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको अपने गुरु जी आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के बारे में थोड़ा सा, जैसे मैंने अपनी बिगनिंग ऑफ जर्नी बताई थी, तो उनकी भी हम, क्योंकि वो उसका रिलेशन इस बात से है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। उन्होंने 20-21 साल की उम्र में उनको ऐसा ख्याल आया, दक्षिण भारत में रहते थे, ऐसा ख्याल आया कि मैं संन्यास लूँ, संन्यास धर्म को फॉलो करूँ। तो वो सीधे दक्षिण भारत से यहाँ ऋषिकेश शिवानंद आश्रम में आए और घर में किसी को पता नहीं था। चूँकि घर के सबसे बड़े पुत्र थे और एक जो है शिक्षक परिवार से बिलोंग करते थे, तो घर वाले परेशान हुए। महीने भर में उनको पता लग गया कि वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ आए तो उन्होंने आश्रम में कहा कि ये मेरा बड़ा पुत्र है, तो हमें तो और भी बच्चे हैं, जिम्मेवारी है, तो ये अगर संन्यास ले ले तो दिक्कत है। तो शिवानंद जी महाराज उस समय थे, तो उन्होंने हमारे गुरु आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी से कहा कि आप अभी संन्यास नहीं लें, लेकिन आप वैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और कुछ सेवा के लिए उनको उन्होंने गाइडेंस दी कि इस तरह के कर्म करके आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आचार्य लक्ष्मण शर्मा, जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, है ना, रिस्पेक्टेड आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी से जाकर मिलो और उनसे ये प्राकृतिक रहन सहन का तौर तरीका या प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पूरा ज्ञान लो और इसके द्वारा मानवता की सेवा करो। स्वामी जी ने उस बात को स्वीकार किया और वो दिल्ली में, उस समय उनकी नौकरी लेबर मिनिस्ट्री में लगी और वो दिल्ली में आए। और सौभाग्यवश उसी समय हमारे शर्मा जी भी दिल्ली में 15 दिन के लिए प्रोग्राम कराने आए। तो स्वामीनाथन जी जब पहली बार उनसे मिले, उन दिनों, अब बात यहाँ से शुरू होती है, उन दिनों चूँकि दक्षिण भारत के थे स्वामी जी, तो उनको भी चाय कॉफ़ी पीने की बहुत लत थी, कई बार दिन में चाय कॉफ़ी वगैरह ले लेते थे। तो जब शर्मा जी के पास गए तो शर्मा जी ने इनको देखकर पूछा, कुछ पूछना चाहते हो? तो इन्होंने कहा, जी मैं ये जानना चाहता हूँ, और तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है, चाय कॉफ़ी अगर उसको ना लूँ तो फिर कुछ रह नहीं पाता हूँ, तो ये किस तरीके से मैं इसको छोड़ूँ? शर्मा जी ने बड़े ही सरलता से जवाब दिया कि तुझे इसे नहीं छोड़ना है, ये तुझे छोड़ देगी। वो कैसे भाई? शर्मा जी ने उसके लिए उनको कुछ बताया कि अगर तुम इस रास्ते को पकड़कर ऐसे चलो, माने उन्होंने सुबह से शाम तक की उनको दिनचर्या बताई कि सुबह थोड़ा खुले हवा में स्नान करो, हवा स्नान लो, सूर्य स्नान लो, और अपने भोजन में सुबह और शाम दोनों टाइम कच्चे सलाद काफ़ी मात्रा में लो, तो इस रिश्वत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक रिश्वत है, शरीर में खून में ताकत नहीं है, और इसकी जो मात्रा बढ़ जाती है गंदी चीज़ों, निकोटीन वगैरह की, तो इसकी फिर बार बार तलब लगती है, तो यही तलब तो फिर रोगों का कारण बनती है। तो हमारे गुरुजी ने फिर अपने गुरुजी शर्मा जी की बातों को बहुत खुशी से स्वीकारा और कुछ ही दिनों में उनकी ये लत भी छूट गई। लेकिन चूंकि नेचर से जब हम हील करते हैं तो कुदरत अंदर रखी हुई चीज़ों को बाहर फेंकती है। आदत तो छूटी, लेकिन उसके द्वारा जो खराबियां आई थी वो भी धीरे धीरे फिर बाहर आने लगी, कई तरीके से फोड़े फुंसी वगैरह होके वो गंदगी पूरी निकल गई, और फिर उन्होंने आजीवन इस चीज़ को नहीं लिया। मुझे भी जब वो मिले 97 में, तो उस समय हम भी चाय पीते थे, कॉफ़ी तो नहीं ज़्यादा पीते थे, लेकिन चाय तो पीते ही थे, और ठंडी का दिन था तो ज़्यादा ही चाय की मात्रा होती थी। तो उन्होंने भी जब हमें भी ये बताया कि चाय और कॉफ़ी ये सब कोई चीज़ नहीं लेनी है, ये एक तरीके की एडिक्शन है, इससे हमारे अंदरूनी सफाई बिगड़ती है, खून में कुछ खराबियाँ आती हैं, एसिड बढ़ता है। तो चूँकि उन्होंने छोड़ा था, तो मेरे में भी वो चीज़ उनके हिसाब से आई, और मैंने भी उसके बाद कभी भी, इतने साल हो गए, चाय कॉफ़ी कभी ली नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, छोड़ने की बात हम बाहर से करते हैं,
लेकिन बाहर से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने सबकॉन्शियस को वो बात देना। जो भी आदत जो आपको नुकसान पहुंचाती हो उसको छोड़ना लोगों को बड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन सहज है, सरल है। कैसे? जब आप अपने सबकॉन्शियस में पहले छोड़ते हैं। पहले आप चाय नहीं छोड़ सकते हैं, कोई नशे की चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं पहले प्रैक्टिकली, लेकिन मन से पहले छोड़ना होता है। मन को ये संकल्प देना होता है, मन को बताना होता है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, तुझे नहीं लेना है, नहीं लेना है। फिर जब आप लेने जाएंगे तो आपको वो खुद ही मना कर देगा। तो ये मेरे को जो टैक्टिस मिली, ट्रिक मिली, तो उससे कोई भी चीज़ को, ये केवल चाय कॉफ़ी की ही बात नहीं है, अनेक प्रकार की ऐसी हमारे आदतों के हम गुलाम होते हैं जिनको कि हम छोड़ना चाहते हैं, जिसमें ये विकार भी आते हैं मने कि कभी क्रोध भी आता है, कभी गुस्सा, ऐसी चीज़ों को भी तो हम छोड़ना ही चाहते हैं। तो उनको भी हम छोड़ सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस को, अपने को ट्रेनिंग दे के, एजुकेट करके हम उनको छोड़ सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली इन सब चीज़ों से जो हमारे खून में खराबी आती है, या इसका निकोटीन, कैफीन जो इसमें होता है, तो इन सब से काफ़ी शरीर के अंदर रोग बनते हैं जो पता भी नहीं लगते हैं। आमतौर से स्वामी जी कहा करते थे कि कोई भी 60-70 साल पहले चाय नहीं पीता था, लेकिन अब पीने लगा है। तो कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जो चाय कॉफ़ी वगैरह ना पीते हों। इस चाय हो चाहे शराब हो, दोनों एक ही चीज़ है। नशा तो नशा ही है। जिस चीज़ की तलब लगती हो, जिसके बिना अगर हम नहीं ले रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है या कोई अनइजीनेस लग रहा है, तो वो तो एक तरीके की गुलामी है। तो गुलामी को तो छोड़ना है। कुछ समय हम इधर देहरादून में रहे, तो वहाँ पर एक चाय का बागान था। तो वहाँ पर बहुत सारे पशु, माने जैसे कि गाय है या बंदर है, वहाँ पर आते थे अपना थोड़ा सा। सुबह के टाइम जब मैं निकलती थी वॉक के लिए, तो मैं देखती थी कि वो आकर वहाँ पर मुंह मार रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे बड़े सुंदर हरी पत्तियाँ थीं चाय की, चाय के बागान में, लेकिन वो भी उसको सूंघकर किनारे हट जाते थे, क्योंकि हर पदार्थ खाने योग्य नहीं होता है, चाहे वो हरा ही क्यों ना हो, क्योंकि प्रकृति में तो हर तरह के पदार्थ हैं। तो वो नहीं। लेकिन आजकल लोग छोड़ते हैं तो कहते हैं हम ग्रीन टी ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको लेना ही है तो मैं भी आपको एक बता सकती हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में या कभी कुछ छोड़ने के लिए भी, और वैसे भी जब पीने का मन करता है, तो आप कुछ अदरक ले लें, मौसम में मिलता ही है। उसको कूट लें थोड़ी मात्रा में लेकर, और उसको पानी में चढ़ा दें, धीमी आंच पर चढ़ा दें, वो पकने लगेगा। उसमें कुछ गुड़ डालें, गुड़ को थोड़ा कूट कर वो भी डाल दें मिठास के लिए। चीनी वगैरह बिल्कुल ना डालें। गुड़ डालने के बाद दोनों अपना उबलता जाएगा, थोड़ा उसका रंग भी उतरता जाएगा है, और फिर उसके अंदर कुछ समय धीमी आंच में रखना है। फिर कुछ समय बाद उसके ऊपर आप थोड़ी सी इलायची, 2-4 इलायची लेकर कूट कर वो भी डाल दें। अब उसको उतार कर आप छान लें। छानने के बाद अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो घूट घूट कर कर अपने जैसा जितना गर्म चाहते हैं, बहुत गर्म तो पीना नहीं ही होता है, उसको आप पी सकते हैं। और नहीं तो उसमें 1-2 चम्मच दूध मिला लें, है ना। दूध की बात आती है, नहीं थोड़ा सा दूध मिला लें तो एकदम कलर वो चाय जैसा लगता है। और चाय ही नहीं, वो स्वादिष्ट भी लगता है। कभी लेना होता है तो मैं भी वही लेती हूँ, और इसको ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, नुकसान नहीं है। और भी कई तरीके की मैंने एक वीडियो अभी डाली है, वो मेरी तो नहीं है, वो पल्लवी वर्मा की एक वीडियो डाली है, उसमें उन्होंने चाय बनाने के बारे में भी बताया है कि फलों से या किन किन तरीक़ों से चाय, वो मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड की है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं तो धनिए की चाय बहुत तरीके की है, कड़ी पत्ते की चाय बना सकते हैं, मरवे की चाय बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से गुड़ का प्रयोग करके, और छान जो हमारा निकलता है, गेहूं के छान भूसी निकलती है उसकी चाय, तरह तरह से चाय। और कुछ भी नहीं है तो अगर आपको गर्म पीने का ही मन करता है तो सब्जियों का थोड़ा सा पतला सूप बनाकर पी लें। लेकिन इससे जो अपने शरीर को हानि हो रही है कैफीन से, इन पत्तियों से, है ना। बिजनेस युग है, हर चीज़ का बिजनेस है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा बिजनेस चलता नहीं है। आज सारी दुनिया हाहाकार में है, परेशान है, सबको परेशानियों से बचाना है। तो इस आदत को जितनी जल्दी छोड़ दें। बस अभी लास्ट में एक बात मुझे और याद आ गई है कि मैं जनरली अपनी मॉर्निंग में योगा क्लास कराती हूँ, तो उसी समय में कुछ लोग हमारे साथ, बहनें और कुछ भाई भी होते हैं थोड़े मोड़, लेकिन बहनें ज़्यादा होती हैं। तो उसमें बीच बीच में मैं ये नेचर, प्राकृतिक जीवन शैली की भी बातों को बताती रहती हूँ। मॉर्निंग में जो वॉकिंग के लिए निकलते हैं, काफ़ी समय से ऐसा चलता रहा। तो एक भाई करीब 50-52 साल का होगा, वो दूर से ही खड़े, वो भी अपना योगा वगैरह करता था, दूर से खड़े होकर वो ये बात हमारी सुनता था। हमारी क्लास में नहीं था, लेकिन दूर से
15 दिन जब वो बीते तो मेरे पास आया और कहा कि बहन जी, मैंने आपकी ये बात सुनी, क्योंकि आप चाय के बारे में लगभग बताते हैं अपनी बहनों और माताओं को, तो मैंने भी सुना। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ प्रयोग करके देखता हूँ, और हमने चाय छोड़ दी है। तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि बताओ, जब वो दूर से सुन के छोड़ सकता है, तो जब आप हमारे पास ही हो तो क्यों नहीं छोड़ सकते हो। कुछ भी छोड़ा जा सकता है और कुछ भी पकड़ा भी जा सकता है। ये हमारी चॉइस है, किसी और की चॉइस नहीं है। कई कहते हैं ना कि इन्होंने मुझे ऑफ़र किया। एक हमारे साथ रिपोर्टर थी, उनको भी जब उन्होंने नेचर की ओर में आई, स्वामीनाथन जी के साथ थी, हमारे साथ भी थी, तो उनको वो भी चाय वगैरह समझ गई कि नहीं लेना, इसमें हमारे शरीर को नुकसान है इस तरह की चीज़ों को लेने से। तो उनके एक किसी फ्रेंड ने कहा कि आपको कोई आपका कुलीग चाय वगैरह बोलता है तो आप तो बिल्कुल ड्रेस्टिकली मना कर देते हो, क्या उसको बुरा नहीं लगता होगा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, हाँ उसको तो बुरा लगता होगा, लेकिन उसके पहले हमारे इस मध्य प्रदेश यानी अमाशय को बहुत बुरा लगता है। इस वजह से मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने संग रहना आ गया है। तो उसी तरह आप भी अपने संग में रहना सीखें, अपने इस बॉडी का ख्याल रखें, क्योंकि इसके द्वारा ही आप कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। इसको समझें, लाइक करें, समझें और आगे बढ़ें। नमस्कार, शांति।